हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 के अध्याय 13 प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय बहुत स्पेशल है क्योंकि ये भगवान वराह का प्राकट्य के बारे में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 1। श्री शुकवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपा भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। श्री शुकवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपा भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, श्री मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तो ये सुखदेव गोस्वामी पहला श्लोक बोल रहे हैं इस अध्याय में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निशम्य वाचम वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपा, कि विदुर इतना उत्कृष्ट भक्त है कि भगवान के बारे में और अधिक से अधिक सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, और ऐसे समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने और अधिक जिज्ञासा किया, आध्यात्मिक जिज्ञासा किया। क्योंकि आध्यात्मिक जिज्ञासा यानी भगवान के बारे में जब हम पूछताछ करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। इस श्लोक में आदृतः शब्द महत्वपूर्ण है। सेकंड लाइन में भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथादृतः, क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। कृष्ण कथा सुनने के लिए जो अगर हमारे अंदर झुकाव है कि हम सुनना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ही है कि भगवान कि गुरु की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा हुई है। नहीं तो यह संभव ही नहीं है कि हम भगवत कथा सुनने के लिए उत्सुक हो या हम भगवान के नाम जप के लिए उत्सुक हो। श्लोक नंबर 2 विदुर जी कहते हैं, सवे स्वयं भुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयं भुवः प्रतिलभ्य प्रियं पत्नीं किम चकार ततो मुने। श्लोक नंबर 3 भी हम एक साथ पढ़ रहे हैं। चरितम तस्य राजर्षि आदिराजस्य सत्तमः ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसो। विदुर ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। तो इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि किया। अब इसलिए विदुर जी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभुव ने अपने पत्नी को पाने के बाद क्या किया। ब्रह्मा ने बहुत सृष्टि किया मन से, लेकिन जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने जब 4 कुमार की सृष्टि किया तो चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने मना कर दिया सृष्टि कार्य में भाग लेने की, क्योंकि वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहते थे, भगवान की भक्ति में मग्न रहना चाहते थे।
तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन जो भी महान व्यक्ति होते हैं और ब्रह्मांड के महान व्यक्ति है, तो उन्होंने क्रोध को छुपा लिया, लेकिन फिर भी वो दबी हुई क्रोध भी उनकी भ्रुकुटी में दिखाई दिया और उससे रुद्र का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो रुद्र को सृष्टि करने के लिए कहते हैं। तो वो रुद्र अवतार, रुद्र होने के कारण क्या होता है, ऐसे सृष्टि करते हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि को भी निगलने के लिए हुए, ऐसा सृष्टि करते हैं, भयंकर सृष्टि। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप सृष्टि अपना यहीं पे रोक दीजिए और तपस्या के लिए भगवान नारायण के ऊपर ध्यान लगाने के लिए चले जाइए। तो इस तरह से वो वन में प्रवेश करते हैं रुद्र, भगवान शिव जी। उसके बाद भी बहुत सारे और भी प्रजापति और संतान उत्पन्न किया, लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी, तो ब्रह्मा चिंतित थे। ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से जन्मे है, भगवान के पुत्र है। तो अचानक ऐसा देखा ब्रह्मा ने कि दो, एक पुरुष एक स्त्री का उत्पत्ति हुआ, मनु और शतरूपा, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो गए संभोग में। तो इसलिए ब्रह्मा जी को अब समझ में आ गया कि अब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगा। तो विदुर जी पूछते हैं कि जब स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी को पाया तो उन्होंने क्या किया। श्लोक नंबर 3 में कहते हैं कि हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु भगवान श्री हरि का महान भक्त था, अतएव उसके शुद्ध चरित्र तथा कार्यकलाप सुनने योग्य है। जो भी भगवान कृष्ण के महान भक्त होते हैं, उनका चरित्र श्रवण करने से हमारा भी हृदय और चरित्र पवित्र होता है और हम भी भगवत भक्ति में रम जाते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनना बहुत योग्य है। इसलिए विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से कृपया उनका वर्णन करें, मैं सुनने हेतु अति उत्सुक हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र और कार्यकलाप के श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। तो हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं और भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, एक ही बात है, क्योंकि भगवान के प्रिय होते हैं बहुत भक्त, तो इसलिए एक ही जैसा फल प्राप्त होता है, भक्ति में विकास होता है, कृष्ण प्रेम का उदय होने लगता है। श्लोक नंबर 4, ये चौथा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्वञ्चसा सूरिभिरीदितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बताया गया है अनुवाद में कि जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि हमें श्रम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्रम पूर्वक मतलब मेहनत करना चाहिए, मन सुनने का हो ना हो, हमें भगवत कथा का निरंतर श्रवण करना चाहिए और दीर्घ काल तक जो श्रवण करते हैं। और हमें प्रामाणिक गुरु, हमारा गुरु कौन होना चाहिए? प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा में होना चाहिए। हमें शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए और शुद्ध भक्तों के चरित्र और कार्यकलापों के विषय में जब शुद्ध भक्त वर्णन करते हैं तभी उसमें रस निकलता है और साथ ही साथ उसका पूरा पूरा फायदा हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त नहीं है या शुद्ध भक्त नहीं है या कृष्ण के प्रति वो हृदय में जो एक अनन्य भक्ति डेवलप, कैवल्य भक्ति डेवलप नहीं किया है, आप उनसे श्रवण करते हैं तो आपके हृदय में वो कैवल्य भक्ति डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम कोई अनर्थ भरा व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो उनका जो व्याख्या है वो भी अपने मनमानी ढंग से करेंगे, क्योंकि प्रामाणिक परंपरा में नहीं होंगे। इसलिए
तो शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर सदैव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं, इसलिए शुद्ध भक्तों का चरित्र, शुद्ध भक्त का दर्शन सब हमारे लिए एक्चुअली मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिव्य छात्र कौन है। दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने हेतु कठिन तपस्या करते हैं। तो हमें अपने गुरु से श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है, तो प्रभुपाद के लेक्चर्स है यूट्यूब में, या प्रभुपाद के शिष्य गणों के लेक्चर्स है, तो वो हमें श्रवण करना चाहिए। और ये प्रमाण है, प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कोने कोने में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की और वहाँ पे फैसिलिटी प्रदान किया कि आप सब लोग आइए और भक्ति कीजिए, भक्तों के साथ मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला कीजिए, मंगल आरती कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए। तो इतना फैसिलिटी दिया, तो प्रभुपाद के लेक्चर सुनना चाहिए, उनका बुक्स सारा पढ़ना चाहिए हमें, जो तात्पर्य है। और ये प्रमाण है कि उनकी पुस्तक पढ़ के ही पूरे विश्व में लोग तुरंत भक्त बन गए हैं, भले ही वो भक्तों से मिले भी ना हो तो भी भक्त बन गए। तो ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो इसलिए शुद्ध भक्त से सुनना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध भक्तों का ही पुस्तक पढ़ना ज़रूरी है। और हमें अपने हृदय के भीतर भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। और ये चिंतन तभी आएगा जब हम श्रवण पर बल देंगे और परिश्रम पूर्वक श्रवण करेंगे। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। भक्तों को अगर ऑप्शन दिया जाए, जैसे अर्जुन को ऑप्शन दिया कि आपको मेरी इतना लाख नारायणी सेना चाहिए कि मैं चाहिए, तो अर्जुन को कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अर्जुन ने कहा आप भले ही अस्त्र चलाए ना चलाए, कृष्ण मुझे तो आप ही चाहिए। कुंती महारानी को कोई कन्फ्यूजन नहीं था। जब सुख का समय आया तो कृष्ण हस्तिनापुर से जाने लगे द्वारका, तो कुंती महारानी कहते हैं कि मेरा जब दुख हुआ था तो आप यहीं पे थे, तो मुझे फिर से दुख ही दे दीजिए, मतलब दुखजनक परिस्थिति मुझे पसंद होगा, लेकिन आपका जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से भक्तों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, भक्तों को हमेशा भगवान चाहिए। भक्त श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे हृदय के भीतर श्री भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। जब हम भक्तों से घिरे रहते हैं, शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं, प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमें ये अनुभव होने लगता है कि भगवान हर जगह है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर असीम है और भगवान कितने दयालु है। तो इस तरह से वो सदैव भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भक्त की पूजा श्री भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो हमें सिखाया कि प्रामाणिक जो गुरु है, आचार्य गण है, उनके प्रति हमारा आदर होना चाहिए। गुरु पूजा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण को, ऐसे तो कृष्ण के सामने आप किसी का भी आरती नहीं उतार सकते, ना किसी का गुणगान कर सकते, अपराध लग जाएगा कृष्ण के विग्रह के सामने। लेकिन गुरु का आप कितने जोर जोर से भी गुरु का गुणगान कीजिए कृष्ण के विग्रह के सामने, कृष्ण प्रसन्न होते हैं और इसमें अपराध नहीं लगता। जनरली कृष्ण के विग्रह के सामने आप किसी को भी प्रणाम करें, किसी अन्य भक्त को या किसी अन्य भक्त की तारीफ करें तो अपराध लगता है, सेवा अपराध। लेकिन गुरु को प्रणाम करें, गुरु ने एंट्री किया, आपने गुरु को प्रणाम किया, तो क्योंकि गुरु और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि गुरु कृष्ण की ही प्रतिनिधि है, कृष्ण का ही करुणा अवतार है जो हमारे जीवन में कृष्ण ने भेजा है। भक्त की पूजा श्री भगवान की पूजा से इसलिए अधिक शक्तिमान है। और शिव जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं, पद्म पुराण में देवी दुर्गा से कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम, सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है तदीया, यानी जो भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान के भक्त, और भगवान जैसे तुलसी है, यमुना जी है, वृंदावन धाम है, ये सब भगवान से संबंधित है, इनकी पूजा उससे भी उत्कृष्ट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी प्रामाणिक गुरु आपको कृष्ण का मूर्ति हटाकर सिर्फ उनकी पूजा करने के लिए नहीं कहेंगे।
वो सिर्फ अपने आप को भगवान का दास समझेंगे और आपको हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो इसलिए कृष्ण के बिना गुरु और गुरु के बिना कृष्ण की पूजा नहीं होती है, एक साथ ही होती है। गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण को अपना ऑफरिंग्स प्रदान करते हैं, अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं। गुरु की कृपा के कारण यह संभव है। इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है। दिव्य छात्र शब्द प्रभुपाद ने यहाँ पे क्यों प्रयोग किया? क्योंकि दिव्य छात्र मतलब जब आध्यात्मिक रूप से जागरूक जो छात्रगण हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह से भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो। क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्तों के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वो स्वयं शुद्ध भक्त ना है। एक शुद्ध भक्त है तो दूसरे शुद्ध भक्त के बारे में बोलने का उनको योग्यता आती है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तभी तो वो समझेंगे कि सामने वाला भी शुद्ध भक्त है कि नहीं है। जैसे एक उत्तम भक्तों को आप जज नहीं कर सकते, कनिष्ठ भक्त हो सकता है उत्तम भक्त को भी कनिष्ठ भक्त ही समझे, लेकिन जब एक उत्तम भक्त स्तर तक कोई जाता है तभी वो दूसरा उत्तम भक्त को, मध्यम भक्त को या कनिष्ठ भक्त को समझ सकते हैं। कनिष्ठ अवस्था में हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से, जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, हमें 5वां श्लोक में बताया है कि किस प्रकार कनिष्ठ अधिकारी से, मध्यम और उत्तम से हमें डील करना चाहिए। वो हमें शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। श्लोक नंबर 5 से 8 तक मैं पढ़ने वाली हूँ अभी। श्री शुकवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशिष्णाचरणोपधानम् प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। श्लोक नंबर 6। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जातः स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्राणतच्छेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्विद्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वा अमुत्र च भवेद्गतिः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। श्री मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और उनके इस भाव से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तो विदुर के घर अक्सर भगवान कृष्ण जाया करते थे। आप सबको पता है कि विदुरानी केले की जगह छिलका खिला रहे थे। इतना खो गए थे कृष्ण के आने पर, इतना खुश थे कि उनको सुध-बुध नहीं रहा। वो केला फेंक रहे थे, छिलका खिला रहे थे और भगवान भी खा रहे थे, जो भक्त प्यार से दे रहे थे। तो विदुर के घर जब भगवान भोजन करते थे और जब विश्राम करते समय विदुर की गोद में चरण कमल रखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब अंतलीला में आता है, जब वो विश्राम करते थे, उनका चरण उनका नाम शंकर पंडित है, उनके गोदी में रखते थे। उनको विदुर जैसा ही मानते थे लोग कि विदुर इतने प्रिय थे कृष्ण के कि कृष्ण उनके चरण विदुर के गोदी में रखते थे। भगवान के चरण पाने के लिए कितना ही ऋषि मुनि कितने हजारों साल से तपस्या करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होता, और वो कृष्ण स्व इच्छा से विदुर के गोदी में अपना चरण रख देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे पता चलता है कि विदुर कृष्ण के कितने प्रिय भक्त हैं। श्री मैत्रेय मुनि विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए कि ये विदुर ही प्रश्न कर रहे हैं जो कृष्ण के इतने प्रिय है, कितने सौभाग्यवान हैं।
तो हमें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर से, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। तो ब्रह्मा उनके पिता है, तो ब्रह्मा को नमस्कार किया हाथ जोड़ के, फिर बोले कि आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका का स्रोत है, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं पिता, तो कृपा करके हमें आदेश दे कि आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करें और पिता का संपत्ति के उपयोग के लिए ही सिर्फ ना रहे, बल्कि जब बड़ा हो जाए तो पिता का सेवा भी करें। ये नहीं कि संपत्ति मिल जाएगा इसलिए सेवा करेंगे, ऐसी भावना ना रखें। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। श्लोक नंबर 8। और ये हमें सीखने को भी मिलता है भगवान राम जी से कि किस प्रकार उन्होंने अयोध्या की परवाह करे बिना अपने पिता के खुशी के लिए वनवास को अपना लिया। और इसमें बताते हैं कि हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु आदेश दें। तो मनु कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हमारा जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आदेश दीजिएगा ताकि हम कर पाए, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। तो ब्रह्मा तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है उसे इस जीवन में यश और अगले जीवन में, इस जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त होता है अगर ब्रह्मा का आज्ञा पालन करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा स्वयं ही एक परंपरा के गुरु है। ब्रह्मा ने जीवों पर दया करके अपनी परंपरा चलाई, गुरु शिष्य परंपरा, जिसका संप्रदाय का नाम है ब्रह्मा संप्रदाय, और ये इस प्रकार चलती है। और इसी ब्रह्मा संप्रदाय से हम हैं, और हम लोगों का संप्रदाय इस प्रकार चलता है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनि, पूर्ण प्रज्ञा, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, फिर उनके शिष्य अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, ये सब गुरु है। दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, फिर उनके शिष्य है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी को गुरु बनाया स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। फिर आगे स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर के फिर श्री गौर किशोर दास बाबा जी, और गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य है श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद की गुरु है। अभी श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग इस परंपरा को पूरे विश्व में चला रहे हैं। तो ब्रह्मा से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा की यही धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक लक्ष्य के अग्रसर है। तो ब्रह्मा जी ने जो परंपरा चलाया ये स्पिरिचुअल है, आत्मा के उसके लिए है। अब मनु जो चलाएंगे कि किसका बेटा की, वो भौतिक है, शरीर से आधारित है, लेकिन क्योंकि सृष्टि में हेल्प कर रहे हैं ब्रह्मा जी का, तो इसलिए वो भगवान को ही प्रसन्न करने वाले हैं। श्लोक नंबर 9 और 10। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यामहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितिस्वर यन्निर्वलिकेदार्हिदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्यायापचितिर्गुरो शक्त्या प्रमत्तिर्गृहीत सादरं गतमत्सरै। तो ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र है जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है, तो ये पिता के लिए बहुत बड़ा, या गुरु के लिए बहुत बड़ा
आनंद का विषय है कि शिष्य जब शरणागत हो, ताकि उनको जो भी पता है वो सब कुछ उनको देना चाहते हैं। जैसे कि द्रोणाचार्य के फेवरेट शिष्य थे अर्जुन, और अर्जुन को वो अश्वत्थामा से भी ज़्यादा विद्या प्रदान किया था। ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस बुलाना है वो अश्वत्थामा को नहीं पता था, पर अर्जुन को पता था। तो इसलिए बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पिता स्वभावतः पुत्र का शुभेच्छु होता है और अपने पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता करने हेतु सदैव उद्यत रहता है। तो पिता का ये स्वभाव होता है, पिता को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे से भी ज़्यादा ये आगे बढ़े अपने जीवन में, मेरे से भी ज़्यादा यश कमाए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो शुभेच्छक होते हैं पिता। यदि पुत्र मुक्त भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलना चाहता है तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देने के लिए और 10 गुना अधिक उत्सुक होता है। कि जब कोई पुत्र पिता के पास जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पिता तो अपना सब ज्ञान उस पर लुटाना चाहते हैं कि इसका बेस्ट हो। आशीर्वाद तो होता ही है, और वो चाहते हैं कि मार्गदर्शन में भी सबसे बेस्ट मार्गदर्शन दो ताकि इसका जीवन सफल हो जाए। यहाँ पर ब्रह्मा तथा मनु के व्यवहार में पिता पुत्र का जो संबंध प्रदर्शित हो रहा है वो सर्वोत्तम है। पिता तथा पुत्र दोनों ही सुयोग्य है, पिता भी योग्य है, पुत्र भी योग्य है, और दोनों ही भगवान के भक्त हैं, और समस्त मानव जाति को उनके आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वीर तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। तो हमें जो बड़े हैं, माता पिता, तो उनको ऐसे ही सम्मान करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना, ऐसे पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और लोग जगत पिता कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वो अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। तो जब ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, तो उन लोगों ने पिता की आज्ञा को पालन करने से अस्वीकार कर दिया। तो ब्रह्मा बहुत लज्जित हुए थे उस समय कि देखो मैंने संतान उत्पन्न किया और मेरी आज्ञा ही नहीं पालन कर रहे हैं। लेकिन वो कोई त्रुटि नहीं था, क्योंकि उच्च आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर कोई नहीं भी पिता का आज्ञा पालन करे तो उसमें कोई दंड के पात्र नहीं होते, यानी भगवान भी उसमें रुष्ट नहीं होते। और ब्रह्मा जी को भी ये समझ में आ गया, लेकिन फिर भी वो अभी बोल रहे हैं क्योंकि उस घटना को वो नहीं भूले थे, क्योंकि सृष्टि का भार भी तो उनको भगवान ने ही सौंपा था। तो 4 पुत्रों ने मना कर दिया था, लेकिन अभी मनु जैसे योग्य पुत्र उनको मिला जो मना नहीं कर रहे हैं और जो पिता बोले वही करने के लिए रेडी है। तो अभी भूले नहीं है वो, तो इसलिए बहुत उत्साहित हुए। और भौतिक दृष्टि से 4 मुनियों ने पिता के आदेश जब उल्लंघन किया तो भौतिक दृष्टि से तो निंदनीय था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो उत्तम डिसीजन था। इसलिए कोई भी रिएक्शंस, कर्म का कार्मिक रिएक्शन से वो लोग मुक्त थे। किंतु जो भौतिक कारणों से अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें उसके लिए दंड चुकाना पड़ता है, कर्म फल भुगतना पड़ता है। तो मनु द्वारा पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन ईर्ष्या रहित था, और ये बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण है। सामान्य जन मनु के इस उदाहरण से सीख सकते हैं। श्लोक नंबर 11 और 12। सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणे उत्पाद्याशासधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजाभतुर्ऋषिकेशो नु तुष्यति। चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी की गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो, और इस तरह यज्ञ संपन्न करके श्री भगवान की पूजा करो।
तो भक्ति के जो सिद्धांत है उसको पालन करने के लिए भी ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं, और भक्ति करते हुए पूरे जगत में शासन करना है, यही बेस्ट है, राजा का कर्तव्य है, ये भी बताते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी की गर्भ से उत्तम संतानें उत्पन्न करे। अब उत्तम संतानें कैसे उत्पन्न होंगी? आपने सुना होगा कि पति पत्नी दोनों तपस्या करने चले गए, फिर तपस्या के बाद उन्होंने संतान के लिए ट्राई किया और ऐसे उत्तम संतान उत्पन्न हुआ। तो तपस्या यानी मन और शरीर को अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में लगाना तपस्या है। इसलिए संभोग जो है वो संभोग जैसा नहीं है भौतिक जगत के, वो गर्भाधान संस्कार नाम है, उसका भी एक संस्कार नाम है। तो उत्तम संतान के लिए पति और पत्नी दोनों के मन में कृष्ण स्थित होना चाहिए जब वो संभोग भी करे, और तब जाके वो एक्चुअली ये पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में कितने सारे आत्माएं जो है जन्म लेने के लिए कतार में खड़ा है, और उसमें से कौन से आत्मा को अट्रैक्ट करेगा वो उन दोनों की पति पत्नी की भावनाओं पर निर्भर करता है। आप सबको मालूम है कि दिति और कश्यप मुनि के बारे में दिति ने असमय में यानी संध्या काल में संभोग के लिए जबरदस्ती किया अपने पति को, तो शिव जी क्रोधित होते हैं कि ये समय भजन का है, भगवान की भक्ति का है, और इसलिए राक्षस भेज देते हैं। यानी कोई भक्त भी हो और ऐसे असमय यानी संध्या काल में नहीं करना चाहिए, और उत्तम संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना चाहिए, और ये हर मनुष्य का ये कर्तव्य है जो भी गृहस्थ है। तो ये कार्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने हेतु यज्ञ के समान है। भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है ये बात कि जो काम रहित काम है, यानी जिसमें कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण भक्त बच्चा उत्पन्न करने के लिए, तो वो एक्चुअली भगवान की भक्ति के समान ही है। जैसे हम लोग सुबह उठते ही जब हम भगवान की कथा चला देते, प्रभुपाद लेक्चर, गुरु महाराज का लेक्चर हम चला देते हैं, और उठने के साथ जब आप मतलब पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, तब तक करीब 1 घंटा लग जाता है। लेकिन ये भी भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? जब हम एक स्पीकर चालू रखेंगे, चला के रखेंगे, कथा सुनते सुनते करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को हम भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं 2 घंटा 1 घंटा जो भी कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते समय हमारा मन स्थित होना चाहिए कृष्ण कथा पर। तो इस तरह से भी हम कुकिंग को भी भक्ति में, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर कार्य इस तरह से भगवान की भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है। विष्णु पुराण 3.8.9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेणा परः पुमन् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत्तदोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है, क्योंकि जो शास्त्रों में बताया गया है वो भी तो भगवान ने ही बताया है। तो वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा भगवान को तुष्ट करने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो श्री विष्णु की पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो भगवान की भक्ति करते हुए व्यक्ति को अपना शरीर का भी स्वधर्म पालन करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने क्या एक योद्धा का रोल निभाया, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस होकर। यदि कोई सीधे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता है तो वर्णाश्रम धर्म के अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कोई पुत्र है, पुत्री है, पुत्र खासकर अगर वो ब्रह्मचारी बन जाता है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसको ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ये वर्णाश्रम धर्म पालन करना पड़ेगा। नहीं, उच्च आध्यात्मिक स्थिति के लिए ये सब नियम इतना लागू नहीं होता है। ब्रह्मा के अन्य पुत्र जैसे कुमारगण, उन लोगों ने कोई गृहस्थ थोड़ी बने भगवान के, ब्रह्मा के 4 पुत्र, वो लोग सीधा आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मचार्य पालन किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, तो ऐसे भी रह सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो भक्ति में है तो हमें जानना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म से काफ़ी ऊपर जो है ये कोई डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति में ये न प्रकार न लगे हुए है।
तो ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्तिमय सेवा में लग गए, अतएव उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत के पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है, परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजार रक्षया नृपा भगवांस्ते प्रजाभतुर् ऋषिकेशो नुतुष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वो सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तो राजा है मनु, और इसलिए उनका कर्तव्य है कि वो समस्त प्रजागणों की रक्षा करे। यही बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो राजा एक्चुअली भगवान का ही प्रतिनिधि होते हैं। तो राजा को इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति में लगे रहकर प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने हेतु व्यवस्थित की जाती है। ये जो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया ताकि बद्ध जीव भक्ति करे मनुष्य और भगवत धाम वापस जाए, तो राजाओं को इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। और हमें ऐसे ही राजा को, अभी तो इलेक्शन हो गया, तो हमें ऐसे ही राजा को वोट देना चाहिए जो प्रजा के मोक्ष प्राप्त करने में मदद करे, यानी धर्म को बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाए, भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाए। ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि है और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि है। तो इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि है। इसलिए प्रत्येक राजा को ये जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना नहीं है कि हम नागरिकों से टैक्स लेंगे, हम राजा है। नहीं, टैक्स लेना सिर्फ राजा का काम नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समस्त प्रजागणों को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो बद्धजीव अपने भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने हेतु नहीं, अपितु ऋषिकेश के इंद्रियों, ऋषिकेश कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण के इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए हम लोग हैं, और संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है जो ब्रह्मा के कथन द्वारा यहाँ पे हमें पता चलता है। क्योंकि ब्रह्मा ही तो ब्रह्मांड का प्रथम राजा है, उसके बाद बाकी लोग आए। तो इसलिए कोई दिखावती प्रशासक नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी यही शिक्षा प्रदान किया। ब्रह्म संहिता अगर हम पढ़ते हैं ब्रह्मा जी का दिया हुआ, तो हम देखते हैं वो बोलते गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, यानी गोविंद की पूजा करना चाहिए, और उसमें सारा ज्ञान भी प्रदान करते हैं। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा उसे सौंपे हुए दुर्भर कार्य को करने में विफल होगा। हमें शास्त्र से पता चलता है कि उस व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए जो प्रजा के मुक्ति के लिए कार्य ना कर सके, भगवत धाम भेजने के लिए। ऐसे व्यक्ति को ना गुरु होना चाहिए, ना माता पिता बनना चाहिए। अगर माता पिता भी बच्चों को भगवत धाम भेजने के लिए उनको प्रशिक्षण ना दें तो फिर उनका ये विफल हो जाएगा जीवन। तो इस तरह परम अधिकारी द्वारा वो दंड का पात्र होगा कि आपका शिष्य है या आपका संतान है या आपकी प्रजा है, आपने क्यों प्रशिक्षण नहीं दिया। प्रशिक्षण देने के बाद कोई भक्ति में नहीं आता है, वो बात अलग है। जैसे आपके संतानें हैं, आप उनको प्रशिक्षण देते हैं, बचपन से देना होगा, ऐसे नहीं कि बड़े हो गए अब नहीं कर सकते। तो प्रशिक्षण देना हमारा कर्तव्य है। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए दूसरों को भी कि वो भी भगवत धाम वापस जाए। तो आज हम 12वें श्लोक तक पढ़ा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण।